बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब। मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। मैथ 642 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और 27 जून इसकी लास्ट डेट है। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड ही पे बनानी है, यानी वर्ड फॉर्मेट में, किसी दूसरे में एक्सेप्टेबल नहीं हो। क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं जी। हर क्वेश्चन के 5 नंबर हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, यानी सॉरी 20 नंबर है। टोटल 4 क्वेश्चन बने। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कंसीडर स्टडी इनकम्प्रेसिबल टू डिमेंशन फ्लो थ्रू आ कन्वर्जिंग डक्ट। अ सिंपल अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी फील्ड फॉर दिस फ्लो इज। ये वेलोसिटी दी गई है। एक कन्वर्जिंग डक्ट के थ्रू जो वेलोसिटी है उसका फार्मूला दिया गया है। वेयर यू नॉट इज द हॉरिजॉन्टल स्पीड एट x इक्वल टू 0। Note that this equation ignores viscous effect along the walls but is a reasonable approximation throughout most of the flow fields. Calculate the material acceleration. ये बेटा हमने निकालना है material acceleration, ठीक है। Give your answer in two ways: acceleration component ax and acceleration component ay, दोनों निकालने हैं, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट भी निकालना है और वाई भी निकालना है। तो ये यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये हमें गिवन है वेलोसिटी u जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें, ये i वाले को हम u रखते हैं, ये जो j वाला होता है इसको v रखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर दूँ। ओके, ये v आ गया, ये u आ गया। अब मटेरियल एक्सेलरेशन का फार्मूला dv और dt। सिंपल सी बात है कि हमें dv और dt चाहिए। ये आपका डी ए एक्स का कंपोनेंट निकालेंगे तो उसका फार्मूला डी यू और डी टी, जो कि किसके बराबर होगा, पार्शियल यू और पार्शियल टी प्लस यू और पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल यू और पार्शियल वाई, ठीक है। ए वाई का जो है ये फार्मूला ये बनेगा। इसमें एक्स के हिसाब से आपने नीचे जो है डी वी और डी, यहाँ पर यू लिया था, यहाँ पर डी वी और डी टी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ यू लिया है, यहाँ वी आ जाएगा। सिंस फ्लो स्टडी पार्शियल यू और पार्शियल टी जीरो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी पार्शियल यू और पार्शियल टी इस दोनों की जगह जीरो आ जाएगा। फॉर यू की हमें वैल्यू दी हुई है यू नॉट प्लस बी एक्स। इसको अगर हम इस डिफ्रेंशिएट करें तो पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स बराबर जीरो, पार्शियल वी और पार्शियल वाई इसको टू माइनस बी आ जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे ना, वी के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा, यू के हिसाब से करेंगे तो ये आ जाएगा। देयरफॉर ए एक्स कंपोनेंट हमारे पास, क्योंकि ए एक्स के यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, ए एक्स कंपोनेंट ये बन जाएंगे। इसी तरह ए वाई का जो है, इसमें वाई के फार्मूले पुट कर देंगे तो ए वाई कंपोनेंट आपके पास ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका ए वाई और इसको 2 दफ़ा मैंने लिख दिया है। जी क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर sorry converging duct flow is modeled by the study two dimension velocity field of the probe 4 minus 16. The pressure field is given by P is equal to P naught is equal to rho O2 to U naught Bx plus B square x square y. Where P naught is the pressure at x is equal to 0, generate an expression for the rate of change of pressure. प्रेशर फील्ड का फार्मूला दिया गया हमें, P is equal to P naught, ये उसने खुद दे दिया है। हमने मटेरियल डेरिवेटिव निकालना है पहले इसका।
जो क्या आएगा डी पी और डी टी इक्वल टू पार्शियल पी और पार्शियल टी प्लस यू, और इसका सॉरी पार्शियल पी और पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल पी और पार्शियल वाई। फ्लो स्टडी, ये हमें पता है फ्लो स्टडी है, तो इस सारे की जगह जीरो आ जाएगा। डी पी और डी टी इक्वल टू यू, क्योंकि अब ये जीरो है तो ये बन जाएगा। इलास्टिक कंपोनेंट हमें पता है ये उसने ये u इज इक्वल टू ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें पता था क्या है, u इज इक्वल टू यू नॉट प्लस बी एक्स, और v इज इक्वल टू है ठीक है जी। ये हमें गिवन है, ये ऊपर वाले फार्मूले ऊपर वाले क्वेश्चन से ही दिया हुआ है। प्रेशर ग्रेडियंट p इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी यू नॉट बी एक्स, ये सारा एज इट एज जो है इसको हमने ऐसे ही लिखा हुआ है, जस्ट टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, पार्शियल पी और पार्शियल एक्स बराबर रहेगा पी यू नॉट, एक्स वाला ले लेंगे, एक्स वाला हम वेरिएबल ले लेंगे, बाकी कांस्टेंट आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा पार्शियल पी और पार्शियल एक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें पी बी जो है वो कॉमन आ जाएगा। इस तरह डिफरेंशिएट बाय विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, पार्शियल पी और पार्शियल वाई इक्वल टू पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा। तो ये जस्ट डी पी और डी टी की जो फार्मूला है उसमें सारी ये यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी ये पार्शियल पी और पार्शियल एक्स की, पार्शियल पी और पार्शियल वाई की हमने डिफरेंशिएशन निकाली हुई है, अब पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडरिंग स्टडी फ्लो ऑफ अ एयर थ्रू द डिफ्यूजर पोर्शन ऑफ अ विंड टनल along the center line of this diffuser, ये विंड टनल है सेंटर लाइन ऑफ डिफ्यूजर के। the air speed decrease from u entrance to u exit, यानी जब एंट्रेंस होती है और जब एग्जिट होती है तो उस सूरत में एग्जिट पे और एंट्रेंस पे कम हो जाती है स्पीड। measurement reveal that the center line air speed decrease per parabolically through the diffuser. Write an equation of the center line speed ux based on the parameter given from x is equal to 0 to x is equal to l, यानी 0 से लेके l तक आपने इस डिफ्यूज़र की इक्वेशन ड्रा करनी है। ठीक है, सेंटर लाइन स्पीड की ये में दिया गया है, 0 पे ये है और यू एल पे ये एग्जिट है हमारा। अज्यूम के ये जो इक्वेड्रेटिक वेलोसिटी है प्रोफाइल उसकी ये बनती है, ये हमें खुद अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन, अब बाउंड्री कंडीशन रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, जीरो पुट करते हैं तो यू जीरो जो है वो सी आ जाएगा, जो कि यू एग्जिट के बराबर, देयर फोर सी इज इक्वल टू आपका यू एंट्रेंस आ जाएगा सर, हेंस यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, इस सारे की सी की जगह ये बदलाओगे। सिंस द वेलोसिटी वेरिएशन इज पैराबोलिक एंड स्मूथ द स्लोप एट एग्जिट इज जीरो, तो एग्जिट पे जो स्लोप होगी वो जीरो होगी, डी ओ डी एक्स जीरो आ जाएगी। इसी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट ये जो है ये 2ax प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का आपको तो जीरो आ जाता है। एक्स इज इक्वल टू एल पे हम चेक करते हैं, एक्स इज इक्वल टू एल पे 2al, यानी अब हम एक्स की जगह क्या रखते हैं जी, एल रखते हैं, यहाँ पर एल रखते हैं, तो आ जाएगा 2al, इसमें 2al प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू निकालेंगे माइनस 2al आ जाएगा। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन में अब हम देखते हैं यू एल इज इक्वल टू यू एग्जिट, एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस यू एंट्रेंस इज इक्वल टू यू एग्जिट, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी इज इक्वल टू माइनस 2al आ जाएगा, ये सारी वैल्यू आपके पास ए एल स्क्वायर माइनस 2al स्क्वायर प्लस एंट्रेंस इज इक्वल टू एग्जिट यू एग्जिट माइनस ए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एग्जिट, फिर आपके पास यू एग्जिट आपके पास आ जाएगा यू एग्जिट ए एल स्क्वायर माइनस, दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो ये फाइनल आपके पास बी की वैल्यू ये आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू अब आपने इक्वेशन में पुट कर दी, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है,
लास्ट वन क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंसिडर स्टडी इन कंप्रेसिबल टू डायमेंशन फ्लो थ्रू अ कन्वर्जिंग डक्ट, अ सिंपल अप्रोक्सीमेशन वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस। पहले क्वेश्चन की तरह उसने दी हुई है, यू नोटिस द हॉरिजॉन्टल जनरेट एन एनालिटिक एक्सप्रेशन फॉर द फ्लो स्ट्रीम। पहले क्वेश्चन पार्ट वन में यानी वन क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन था, बट उसमें पूछा क्या हुआ था कि विस्कस इफेक्ट उसने बोल दिया था कि वो रीजनेबली अप्रोक्सीमेशन थ्रू मोस्ट ऑफ द फ्लो, कैलकुलेट द मटेरियल एक्सेलरेशन निकालना था। अब इस चौथे क्वेश्चन में आपने एक्सेलरेशन नहीं निकालना, इक्वेशन ड्रा कर, ठीक है। गिवन फील्ड ये है, यू आपके पास यू नॉट प्लस बी एक्स है, वी आपके पास ये है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन के हमारे पास फार्मूला युक्त है। अब इसमें यू और वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये यू की वैल्यू इधर आ जाएगी, वी की वैल्यू नीचे आ जाएगी, सॉरी वी के ऊपर यू के नीचे। अब इसको हम डिफरेंशिएट को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ये वाई वाले एक पास है, सॉरी वाई वाले एक तरफ और एक्स वाले एक तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद इसको फाइनल आंसर में हम लेके आएंगे, तो y इज इक्वल टू सी वन ओवर यू नॉट प्लस बी एक्स, फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अगर ये किसी को पेड चाहिए हो तो मैं व्हाट्सअप नंबर को यहाँ पर दे देता हूँ, इस पे कांटेक्ट करके आप ये असाइनमेंट पेड बनवा सकते हैं, या इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की बनवाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।